हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का ये वीडियो क्लास 12 का सेट 1 का सेक्शन बी का वीडियो है, जिसमें कि 7 प्रश्न में से आपको 5 सवाल के जवाब देने हैं। लेकिन मैं 7 प्रश्नों का सवाल का जवाब बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है 8 नंबर में कि ये फिगर, ये जो चित्र बना हुआ है, चित्र में आपका नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप लोगों को बताना है कि लॉजिक गेट के प्रतीक की पहचान बताएं। ये लॉजिक गेट जो है इसका पहचान क्या है। तो देखिए इसमें 2 लॉजिक गेट जुड़े हुए हैं, एक एंड गेट है, ये नॉट गेट है। तो एंड गेट और नॉट गेट को जब मिला दिया जाएगा तो ये दोनों मिल करके जो सम्मिलित रूप में कहलाएगा। रियल में ये जानबूझ कर कैसा लिखा हुआ है, आपका चित्र को जो दे दिया है, तो इसमें लोग सोच, अगर जो अच्छे से तैयारी करके नहीं है, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो वो बता सकते हैं कि एंड और नॉट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एंड और नॉट को मिला करके एक सम्मिलित रूप में आपको एक फिगर भी बना देना है, अच्छा होगा। इससे होगा एन एंड गेट, यानी नॉट एंड गेट इसका नाम हो जाएगा। एन एंड नॉट नहीं, नॉट एंड गेट इसका नाम होगा, नॉट एंड गेट। ठीक है, नॉट एंड गेट यानी शॉर्ट एन एंड गेट इसको लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है कि एंड गेट में होता क्या है, एंड गेट कैसा इसका। अभी ट्रूथ टेबल देखिए, अगला क्वेश्चन, इसका जो एन एंड गेट जो है इसका ट्रूथ टेबल यानी सत्यता सारणी कैसे बनाते हैं इसका। तो आपको इस सारणी को समझने के लिए एक फिगर याद रखना होगा। देखिए एक है एंड गेट, इसमें 2 गेट, एन एंड गेट में नॉट एंड होता है। तो पहले हम एंड गेट को समझेंगे, एंड गेट के बाद का नंबर आता है, फिर नॉट गेट को समझेंगे। ठीक, ये दोनों गेट अगर हम समझ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो पहले एंड गेट का देखिए फिगर समझना आपको। ये स्विच हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये बल्ब जो जलेगा इसका रिजल्ट होगा वाई। और ये बैटरी यानी कि सेल लगा हुआ है इस सिस्टम से। तो कैसे बनाते हैं देखिए, समझना है पहले। अगर हम यहाँ पे अगर हम एक काम करते हैं, इस स्विच को ऑन करते हैं, 2 स्विच है, दोनों अभी ऑफ मोड में है, यानी धारा अभी प्रवाहित नहीं होगी। तो अगर हम इसको ऑफ करते हैं, अगर हम ऑफ रखे हैं, तो याद रखना है कि आपको यहाँ ऑफ को हम लोग 0 से दर्शाते हैं। ठीक, और अगर ऑन होता है तो उसको हम लोग 1 से दर्शाते हैं, यानी ऑफ रहेगा तो 0, ऑन रहेगा तो 1। ट्रूथ टेबल एकदम अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम ऑफ रखते हैं तो क्या धारा का प्रवाह होगा? धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि यहाँ परिपथ टूटा हुआ है और बल्ब नहीं जलेगा। यानी याद रखना है कि जब बल्ब नहीं जलेगा तो हम लोग वो 0 लिखेंगे, और अगर जलेगा यानी हाँ तो 1 लिखेंगे। तो यहाँ समझना है कि जब हम ए को 0 लिखते हैं और बी को भी 0 लिखते हैं, यानी ए और बी दोनों ऑफ होता है तो बल्ब नहीं जलता, और नहीं जलता है तो हम लोग लिखेंगे इसको 0। यहाँ तक याद रखना है, ये नॉट का रिजल्ट बताता है, और यहाँ से यहाँ जो रिजल्ट बता रहा है वो एंड का रिजल्ट बताता है। ये एंड का रिजल्ट है और ये नॉट का रिजल्ट बता रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, नॉट में क्या सिस्टम होता है? नॉट में होता है हाँ या नहीं, यानी एक ऑन है तो एक ऑफ है, इस सिस्टम से चलता है ये। यानी अगर हम यहाँ ऑफ रखते हैं तो यहाँ ऑन होगा, और अगर हम यहाँ ऑन कर देते हैं इस जगह से, इस जगह से ऑफ कर देते हैं, ऑन करते हैं, तो ये हो जाता है ऑफ, यानी ये 1 तो ये 0, ये सिस्टम है। तो याद रखना है कि अगर आप एक को 0 करते हैं यानी एक को ऑफ करते हैं, दूसरा ऑन होता है, अगर उसी को ऑन कर देंगे तो लास्ट वाला ऑन हो जाता है, मैंने रिजल्ट उल्टा ऑपोजिट आएगा। तो यहाँ हम बता रहे थे कि अगर ये दोनों ऑफ रखते हैं तो बल्ब नहीं जलता, और नहीं जलेगा तो उसका जस्ट नॉट गेट में जाकर वो ऑन हो जाएगा। मैंने 0 है तो 1 होगा, बस ये याद रखना। नॉट गेट का सबसे अच्छा रूल है कि 0 होगा तो 1 और 1 होगा तो 0, बस इसी में कन्वर्ट होता रहता है। अब दूसरा समझते हैं, अगर हम इसको ऑफ रखते हैं, इसको ऑन, तो भी बल्ब नहीं जलता, ऐसी स्थिति में 0 होगा। तो 0, 1 और 0, लेकिन उसका हो जाएगा जस्ट अपोजिट 1 हो जाता है। तीसरा पॉइंट में अगर हम एक को ऑफ रखते हैं, दूसरे को ऑन रखते हैं तो भी नहीं जलता, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि एक को ऑन रखेंगे, दूसरे को ऑफ, तो भी बल्ब नहीं जलता, तो 0 फिर 1। अगर हम दोनों को ऑन कर दें तब बल्ब जल जाएगा, इसलिए 1 1 1, और यहाँ लास्ट में उसका नॉट में जस्ट अपोजिट 1 होगा तो 0 हो जाएगा।
ठीक है। तो ये ट्रूथ टेबल हो गया NAND गेट का, ठीक है। तो NAND गेट का ट्रूथ टेबल से पहले आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे याद रखना है, यहाँ सिस्टम समझिए कि इसका प्रतीक चिन्ह लिखते समय ध्यान देना है कि आपको पहले नॉट लिखना है तब एंड लिखना है, ऐसा नहीं कि एंड नोट से गलती हो जाएगा, ठीक है। और उसका ट्रूथ टेबल में आपको याद रखना है कि पहले हम लोग एंड गेट का ट्रूथ टेबल बनाएंगे, उसके जस्ट बाद फिर नॉट गेट का। जो भी यहाँ पर आएगा, जैसे 0 है तो 1, 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0, यानी जस्ट इसका अपोजिट होगा। लेकिन ये सारा इस सिस्टम से याद रखना है। और आपको बता भी दिए कि ऑफ रहेगा तो 0 लिखना है, जिसका अर्थ होता है नहीं, ऑन रहेगा तो 1 लिखना है, जिसका अर्थ होता है हाँ। और नॉट गेट में आपको याद रखना है कि 0 होगा तो 1 और 1 होगा तो 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वो 8 का आप B तक पढ़े अभी, उस वीडियो देखे। अब 8 नंबर का C देखिए। इसका कह रहा है और गेट का ट्रूथ टेबल। और का अर्थ होता है या, और का यहाँ अर्थ होता है या का मतलब कि एक से हो, अगर एक से ना हो तो दूसरे से हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग इस फिगर को याद रखेंगे। अगर हम इस फिगर को याद रखते हैं, इस चित्र को याद रखते हैं या इस परिपथ को याद रखते हैं तो आप ट्रूथ टेबल आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ 2 स्विच है, अभी अभी बताए थे आपको हम कि अगर ऑन होगा तो 1 लिखेंगे, ऑफ रहेगा तो 0, ठीक है। और ऑन जो 1 है वो हाँ को दर्शाता है, 0 दर्शाता है नहीं को। तो यहाँ देखिए ए जो स्विच है उसको अगर हम ऑन रखते हैं तो जैसे ऑन रखते हैं तो देखिए ये परिपथ यहाँ से पूरा हो जाता है और बल्ब जल जाएगा। यानी अगर हम ए को ऑफ रखते हैं, अब बी को ए को बोल रहे ऑफ रखते हैं, अब बी को ऑन, तो ऑन जैसे रखेंगे तो इधर से भी परिपथ पूरा होगा और बल्ब जल जाएगा। जब बल्ब ऑन हो जाएगा, जल जाएगा, यानी बल्ब प्रकाशित हो जाएगा, तो वहाँ हम लोग ऑन लिखेंगे, बोले हाँ, यानी हाँ का अर्थ 1 हुआ। अब अगर हम ए को ऑन कर देते हैं और बी को ऑफ कर देते हैं तो भी इस स्थिति में भी बल्ब ऑन होगा, यानी जल जाएगा। जलने का मतलब यहाँ होता है प्रकाशित होना। अब यहाँ पे अगर हम दोनों को ऑफ रखते हैं तो बल्ब प्रकाशित नहीं होगा, अगर हम दोनों को ऑन रखते हैं तो बल्ब प्रकाशित होगा, ठीक है। ये हो गया और गेट का ट्रूथ टेबल। अब यहाँ समझिए विद्युत चुम्बकीय तरंग के 3 गुण। तो इन तरंगों का उत्पादन कंपन करने वाले या त्वरित आवेशों से होता है, यानी आवेश अगर कंपन करते हैं तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन होता है। दूसरा, इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ होने का मतलब क्या कि ये माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गति करते हैं। तीसरा है, ये निर्वात में भी गति कर सकती है, अर्थात संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो तरंगें निर्वात में गति करती है उनके संचरण के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। इनके ध्रुवण हो सकता है। ध्रुवण होने का मतलब क्या होता है? ध्रुवण, आप जब ध्रुवण पढ़ेंगे तो उसमें अच्छी तरह से डिटेल हो जाएगा। पहले एक वर्ड याद रखना है आपको कि इनका ध्रुवण हो सकता है, ठीक है।